जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका जो है एनसीईआरटी क्लास में। आप लोगों की क्लास थोड़ा सा एक दो दिन से नहीं हो रही थी, तो हम लोग जो है एनसीईआरटी में आपको बता दूं कि हम लोग जो है क्लास 12 कर रहे थे, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑडियो चेक करें, क्योंकि कई दिन ऐसा हुआ है कि हम लोग क्लास पूरा पढ़ाते गए हैं और अंत में क्या देखने को मिला है कि हम लोग क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्लास के बारे में कन्फ्यूजन ना हो। देखिए हम लोग जो है क्लास 12 में देखिए तीन पार्ट दिए गए हैं। पार्ट वन में जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री, पार्ट टू में आपका जो है मेडिवल हिस्ट्री, और पार्ट नंबर जो थ्री में दिया है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तीन भाग में बांटा है और तीन जो है टॉपिक्स दिया हुआ है आपका हिस्ट्री के तीनों भागों को, ठीक है ना। तीन तीन भागों को हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ना है और याद रखेंगे कि ये जो है मतलब एक लेबल का जो है इसमें दिया है। इसमें हम लोग कुछ भी टॉपिक इसमें छोड़ेंगे नहीं। हर टॉपिक को, हर पैराग्राफ को आपको पढ़कर सुनाएंगे और उसमें जो समझाने वाला होगा वो सारी चीज़ समझाएंगे, और वनडे एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं वो उनको बताते चलूँगा कि हाँ ये वनडे एग्जाम में आएगा। और देखिए मैं आपको एक तरीका मैं बताऊँगा ताकि जो है आप जो नेक्स्ट चैप्टर हो उसको पढ़ने के लिए आपको जो है मेरी ज़रूरत ना पड़े। मैं इस लायक आपको बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग क्या करें, थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें आखिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे टॉपिक जो है छाटेंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा। तो याद रखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हड़प्पा सभ्यता, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और हड़प्पा सभ्यता का वनडे जो एग्जाम होते हैं, ये सारे टॉपिक है जो है हम लोग वनडे एग्जाम के लिए पढ़ चुके हैं। ये जो क्लास 12 का अगर कोई लड़का है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो जो है क्लास आकर देख सकता है, ठीक है, अच्छे से समझ सकता है। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे क्लास पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हर टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर जैसे कि ये लोग कैसे रहते थे, निर्वाह के तरीके, हर हर एक पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि प्रौद्योगिकी थी, मानी जो एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी होती है उस समय की कैसी रही, उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा अच्छे से। फिर आप नीचे आएंगे तो जो नगर क्षेत्र होता है, जो दुर्ग क्षेत्र होता है और जो नगर क्षेत्र होता है, इनको टीलों से क्या किया, इनको जो है बाउंड्रीज क्या किया गया है, तो घेराबंदी किया गया है, किलाबंदी किया गया है। तो उन चीज़ों को भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। मैं मतलब एक समझा देता हूँ कि कई दिन बाद क्लास हो रही है, तो आपको देख कर कन्फ्यूजन न हो, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो है काम होता है कि जो है डाउट क्लियर करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं, कोई और चैप्टर नहीं है, इसी में कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोग आज इस चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और कल से हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो देखिए जो सिंधु घाटी जो सभ्यता में जो यहाँ के जो टॉपिक दिया गया है वो क्या है, तो रिसर्च का विषय है। यानी हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे ढूंढे हैं, कैसे जो है ढूंढ करके जो है एक विषय बनाया गया है, और इसमें क्या सिचुएशन इसमें रखी गई है, इन सब बातों को जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया है, और यहाँ से देखते हैं कि क्या बातें दी गई है। देखिए टॉपिक दिया हुआ है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। जैसा कि हमने देखा है कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है। यानी जो हड़प्पाई जो लिपि है, अब जैसे मतलब क्या है, जो हड़प्पा लिपि है, तो लिपि को आपको पता है कि लिपि जो है पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां हैं उसे पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि अब उसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। अभी अभी ट्राई कर रहे हैं लोग, हो सकता है कि हमारे जो पुरातात्विक लोग हैं वो जो है इसको जल्दी ही इसको पढ़ पाएंगे। तो अभी तक इसको पढ़ा गया नहीं है, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य है जो पुरातात्विकों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी जो है क्या है, तो मतलब एक लिपि तो मिली नहीं है हड़प्पा सभ्यता से, तो हम लोग को जो है वही चीज़ मिला है। तो क्या मिली है, भौतिक चीज़, जैसे कि मान लीजिए कुछ मृत भांड हो गया। जैसे मृत भांड आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बर्तन होता है, जहाँ पर मिट्टी के बर्तन आप मान सकते हैं, यहाँ पर कोई लोग खाना वाना बनाने के लिए यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, मृत भांड हो गया, कुछ औजार हो गए, कुछ आभूषण हो गए, घरेलू सामान हो गए, कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, सरकंडे हो गए। ऐसे जैविक जो पदार्थ हैं ये क्या है कि सड़ जाते हैं। अब देखिए सिस्टम क्या बता रहा है यहाँ पर। देखिए आप ये मत सोचिए कि ये जो जो वस्तुएं हैं जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको हूबहू मिली है, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मिली हो, लेकिन देखिए क्या होता है कि जो सारी चीज़ें हैं क्या होती हैं कि सड़ जाती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, सड़ जाती हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे क्या होती हैं, तो पत्थर होती हैं और पकी मिट्टी तथा धातु होती है। देखिए कुछ मिट्टी, देखिए क्या बचेगा कोई पता है कि देखिए अगर कुछ मिट्टी है, अगर उस मिट्टी को अगर आप पका दिए हैं, ठीक है ना, तो पकी हुई जो मिट्टी है वो उसका अवशेष आपको कई सौ साल बाद भी मिलेगा।
लेकिन आपको जो है कच्ची चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और यहाँ का पर्यावरण क्या होता है, यहाँ पर वर्षा भी होती है, धूप भी होता है, गर्मी भी होती है, सब चीज़ होता है। तो मतलब कई चीज़ जो है, मतलब मौसमी बदलाव आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आंधी तूफान, बाढ़, सब कुछ झेलने को मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ वस्तुएं बच नहीं पाती हैं। तो क्या बचती क्या है, कुछ चीज़ें बच जाती हैं। जैसे मान लीजिए पत्थर होगा, पत्थर तो बचेगा ही उस पर, क्योंकि बारिश का, धूप का, मौसम का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो पत्थर बच जाएगा। कुछ मिट्टी होंगी जिसे पकाया गया होगा, वो बच जाती होंगी, और कुछ धातुएं होंगी, वो बच जाती होंगी। ठीक है, यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही जो है फेंकी जाती थी। याद रखेंगे कि लोग क्या करते हैं, किसी चीज को फेंकते कब है, जब वो टूट गई हो, खराब हो गई हो। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी, यानी कुछ और चीजें हो गई, और जो चीजें हो जाती हैं, इससे मान लीजिए कुछ चीज पुराना हो गया होगा, तो उसका लोग क्या करते हैं, बाद में यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो चीजें बेकार हो जाएगी उसे आप क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो वही अवशेष ग्रुप में बाद में मिलता है, जिससे जो है हम लोग पता कर पाते हैं कि वो लोग कैसे व्यवहार में थे, उसका यूज कैसे करते थे। ठीक है, समझिए। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं जो है अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी, या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें जो है प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। अब देखिए, समझ रहे हैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैराग्राफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अवशेष जो हम लोगों को मिले हैं ना, ठीक है, जो अवशेष मिले हैं, तो ऐसा नहीं कि इसे जो है, आप याद रखिए, समझिए एक बात। जैसे मान लीजिए कुछ आपके पास सामान है, कुछ सामान हो, और वो क्या है कि अच्छा है, इसे आप यूज कर सकते हैं, आज नहीं करेंगे 2 साल बाद कर सकते हैं, तो उस चीज़ को क्या करते हैं आप लोग, तो बचा कर रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नई है, लेकिन आपके उपयोग में नहीं है, और आपको लगता है कि इसका कभी हम फ्यूचर में उपयोग नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको ला करके कूड़े में फेंक देंगे, इधर उधर फेंक देंगे, नहीं फेंक देंगे। तो क्या बचा रहेगा, जो फेंके हैं वही तो बचा रहेगा, क्योंकि उसका तो आप बार बार यूज कर रहे हैं और घिस पिट गया होगा। समझ रहे हैं। तो वही बातें हैं, यानी जो वस्तुएं हैं जो मिली हैं हम लोगों को, जो हम लोग को जो पुरातात्विक, जिसे हम लोग साक्ष्य कहते हैं, वास्तव में वो क्या है, तो वो मतलब उसका कोई रूप बना करके नहीं रखा गया है। कोई बाद वाला कोई पीढ़ी आएगा और खोज करेगा, और खोज करके सिंधु घाटी सभ्यता बना देगा, और हम लोग को सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है, तो एक संयोग की बात है, लोग ऐसे फेंक देते हैं, बाद में यूज होता है। इससे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप से, क्या हो कि मैं आज ही क्या हो जाए, भूकंप आ जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है, लैपटॉप हो गया, कहीं ना कहीं अवशेष तो मतलब दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा। मैं भी कहीं ज़मीन में धंस जाऊंगा, ठीक है, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मैं धंस जाऊंगा, मेरे पास जो लैंप है, चार्जर है, कैमरे हैं, और जो कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या होंगी, धंस जाएंगी। इसमें से कुछ चीज़ें क्या होंगी कि समय के साथ जो है ये नष्ट हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है क्या होंगी, तो बची होंगी। तो जो बची हुई चीज़ें अगर और पीढ़ी वाला कोई व्यक्ति आता है और उसे खोद करके निकालता है, ढूंढता है, तो क्या करेगा, बताएगा कि एक व्यक्ति होते थे, हमारे जैसे ही होते थे, ठीक है, उसमें क्योंकि अवशेष मिला है हड्डियों का, हड्डी मेरी मिलेगी, ठीक है। और जो उसके पास कुछ जो है प्लास्टिक कुछ डिब्बे होते थे, जिसका पता नहीं क्या यूज करते थे। समझ रहे हैं लोग। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब क्या है कि मैं कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा हूँ ना, कि भाई कोई पीढ़ी आएगा और मैं एकदम अच्छे से सब कुछ रखूँ कि सब सेटल हो, सब लोग जान जाए। कोई मरना तो वैसे भी नहीं चाहता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये सब क्या है, जो पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं, क्या है, तो संयोग पर आधारित है, कि संयोगिक रूप से मिले हैं। ऐसा नहीं कि उसे कोई वेल प्लान करके रखा है, कोई नई जनरेशन आएगी इसे खोज करके निकालेगी और उस पर अपना नॉलेज देगी, और कोई बैठकर आपको समझाएगा। और देखते हैं क्या दिया है, खोजों का वर्गीकरण। पुरा वस्तुओं यानी पुरानी वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विक लोग जो होते हैं, अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे कि पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि हो गया, अस्थि मतलब हड्डियां, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है, यानी इसका जो है उपयोग कैसे होता था, ठीक है ना। पुरातात्विकों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है, या एक आभूषण है, या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की गई कोई वस्तु है। देखिए ये चीज सारी चीज क्या है, ये सब रिसर्च की है। मतलब ये सब तरीका है कि पूरा वस्तुओं का, अगर इसको आप पढ़ लेंगे ना, तो याद रखिए कि जिंदगी में आपको कभी भी पुरातात्विक स्रोत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही साक्ष्य को समझने की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं, कहेंगे कि आगे जाएंगे पढ़ेंगे, कहेंगे कि अरे यार जो अभिलेख मिला है इसका क्या यूज है, क्यों मिला है। तो ये चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो है वो जो प्रश्न बाद में पूछेंगे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको।
किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त जो वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मन के चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। पुरातात्विक किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि जो इनको कुछ वस्तुएं मिली हों, अब वो किस अवस्था में मिली है और वो किस स्थान से मिली है, ये चीज़ मायने रखता है लोगों के लिए। तो मतलब वो चीज़ भी वहाँ से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके क्या करते हैं, खोज करते हैं और अपनी जो है वहाँ पर अपना टिप्पणी देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखते हैं, क्या वह घर में मिली थी, ये नाले में मिली थी, कब्र में मिली थी या फिर भट्ठी में मिली थी। अब समझिए, एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कोई आभूषण हो गया, क्या हो गया, कोई आभूषण हो गया, तो आभूषण कहाँ से मिल रहा है, तो अगर वो कब्रों से मिल रहा है, अगर कब्रों से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि ये लोग क्या करते थे, तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके सामने उसके जो है साथ है जो है उसकी जो है कुछ दैनिक जो वस्तुएं हैं जो उसके द्वारा यूज की जाती थी, उसे उसमें रखा जाता था। समझ रहे हैं ना? और वही नाले में मिलेगा तो कोई ऐसा सोचेगा नहीं, सोचेगा, उसको महत्व बदल जाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि जो वस्तुएं जहाँ से मिलती है उसी के परिप्रेक्ष्य में सोचना होता है। समझ रहे हैं? तभी आप क्या बन पाएंगे, तो एक हिस्टोरियन बन पाएंगे। ये हिस्टोरियन बनने वाला जो है पूरा का पूरा क्या है, आपका चैप्टर है। कभी कभी पुरातत्व को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि जो है कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे कि मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए, समझिए मेरी बात, कोई सूती कपड़ा नहीं मिला है। समझ रहे हैं ना? सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा नहीं कोई जो है पूरा का पूरा जो है सूती कपड़ा का एक हम लोग को फैक्ट्री मिल गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है, बात यह है कि कपास के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपास उसका अवशेष मिला है। और जो है, लेकिन हम लोग को सूती कपड़ा नहीं मिला है, तो कपास के साक्ष्य मिला है ना, कपास का साक्ष्य मिल गया। कपास आप देखते होंगे ना, वाइट वाइट होता है, वो पौधा होता है, तो उसका जो है कपास मिल गया। और जो मूर्तियां मिली हैं, याद रखेंगे, जो मूर्तियां मिली हैं और जो मूर्तियों पर जो ये लोग कपड़े का जो चित्र बनाए हैं, वो क्या किससे बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सूती वस्त्रों से बिलोंग करते हैं। तो ये चीजें समझ करके बताया गया कि जो है कपास की जो है यहाँ पर कृषि होती थी और जो है सूती वस्त्रों का उपयोग होता था। इनमें सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि जो पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातात्विक को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना, दोनों के संबंध। देखिए, ये जो क्या है, तो एक मातृ देवी की मूर्ति है, ठीक है ना, याद रखेंगे, इसकी मूर्ति है मातृ देवी की। लेकिन जब ये एक जगह से मिली थी, ये एक जगह से जब मिला हुआ था ना, तो इसमें कोई जो है मतलब जो हमारे जो पुरातात्विक लोग हैं कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई अपना वक्तव्य नहीं दिए। लेकिन जब कई स्थलों से ये चीज़ें मिली, एक स्थल से मिला तो कोई नहीं माना कि ये जो है कोई पर्टिकुलर कोई जो है सबूत का निशानी है। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि हर जगह से मिलती है, जहाँ जहाँ खुदाई हुआ वहाँ से मिला है। तो फिर लोग माना गया है कि भाई कहीं ना कहीं क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, तो संबंध रहा होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या रहा होगा, तो दोनों में संबंध रहा होगा, आपसी संबंध रहा होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी चीज है जिसकी हर जगह मान्यता होगी, हर स्थल पर। ठीक है? जैसे कल को क्या हो कि पूरा कल्पना करिए, पूरा का पूरा पृथ्वी क्या हो, दफन हो जाए, और हम लोग का भारत क्षेत्र भी उसमें दफन हो जाए, मतलब उलट पुलट हो जाए धरती। उसके बाद से क्या होता है, कुछ लोग बच गए, या कोई नई पीढ़ी आई, जनरेशन आई, और वो लोग अगर जो है जैसे मान लो कहीं खुदाई करते हैं, तो कहीं क्या मिलता है उनको, तो शंकर की मूर्ति मिलती है, शंकर भगवान की मूर्ति मिलती है, मानते हैं। चाहे मान लीजिए उनका शिवलिंग, मान लीजिए कोई शिवलिंग मिल गया, मान लेते हैं बनारस से मिला एक शिवलिंग, बनारस में कई जगह से मिला। फिर वो कहीं ढूंढते हैं, तो मान लीजिए वो गाजीपुर गए, गाजीपुर जो जिला है वहाँ से गए, वहाँ पर मिला। दिल्ली गए, दिल्ली में मिला। हर क्षेत्र में से जहाँ जहाँ ये लोग ढूंढे हैं वहाँ से मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं संभावना बना लेंगे कि क्या है कि एक जो है कुछ ना कुछ मान्यता रही होगी। क्या रही होगी, तो मान्यता रही होगी, और उन्हीं उन्हीं मान्यताओं के आधार पर उस चीज़ को डिसाइड करेंगे, और मतलब कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे भाई इसकी जरूरत हर जगह रही होगी, और कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ होगा। तो आशा आपको बात समझ में आ रही है कैसे पुरातात्विक साक्ष्य जो है लिए जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है कल इसको थोड़ा सा देख करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना।